बन गया सबका। आज का क्वेश्चन तो आज भी आसान ही है। इसमें क्या चीज है कि अलजेब्रा का होगा कुछ सवाल और कुछ भिन्न में बड़ा छोटा पहचानने के लिए इस टाइप का सवाल। नहीं, आज सेट थ्री होगा दशमलव भिन्न का, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए इसमें करना क्या होता है कि चार पांच गो रूल होता है, जिसे भिन्न में बड़ा छोटा पहचानने का चार पांच गो रूल होता है। उसमें कौन सा रूल का प्रयोग करना है, बस यही ध्यान में रखना है। देखिए एक होता है सन्निकट विधि, जिसे कि लगभग सवाल बन जाता है। सन्निकट विधि होता है। सन्निकट विधि किसको कहते हैं, देखिए इसको समझ लेना है। जैसे कि अगर कभी भिन्न का अंश जो होगा, अगर अगर हर से छोटा होगा बड़ा नहीं। देखिए अंत जैसे कि कोई भी भिन्न, जैसे कि चार गो पांच गो भिन्न दिया हुआ है। अगर भिन्न में प्रत्येक भिन्न जो है ऊपर अंश को देखिएगा कि अंश जो है हर से छोटा है कि नहीं। अंश जो है हर से छोटा है कि नहीं, देखिए सब अंश जो है हर से छोटा है, तो इसमें सन्निकट विधि का प्रयोग कर लेते हैं। सन्निकट विधि क्या होता है कि इस दोनों का अंतर, अंश और हर के अंतर से हम लोग अंश में भाग देते हैं और इसका लगभग मान निकालते हैं। जैसे कि 8 और 9 का अंतर कितना, 1, तो 1 से 8 में भाग दीजिए तो 8 ही बचेगा। जैसे इस दोनों का अंतर कितना, 3, 3 से अंश में भाग दीजिए कितना, 3 बचेगा। ये दोनों का अंतर कितना, 1, 1 से अंश में भाग लगाइए 7। ये दोनों का अंतर 1, 1 से भाग लगाएंगे कितना, 5 आई। ये दोनों का अंतर 3, 3 से इसमें भाग लगाइए 5, 10, अब 5 दशमलव कुछ कुछ आएगा। देखिए इसको क्या बोला है कि को चढ़ते क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखने पर आरंभ से चौथा कौन होगा। आरंभ मतलब शुरू से चौथा, बढ़ते क्रम में लिखना है। अच्छा बढ़ते क्रम का मतलब हुआ छोटा से बड़ा। अच्छा इसमें सबसे छोटा कौन होगा, 9/12, इसको 1 नंबर पे रखिएगा। इसके बाद देखिए 5/6 हो जाएगा, ये 2 नंबर पे आई, 5 दशमलव कुछ कुछ, तो ये 3 नंबर पे। अब चौथा हमको बताना है, तो चौथा यही ना होगा। चौथा कौन होगा, 7/8। 7/8 कौन है, ऑप्शन बी। देखिए बात को थोड़ा एक बार क्लियर ढंग से समझिए। देखिए हम लोग कभी अगर भिन्न में बड़ा छोटा निकालने के लिए कहेगा तो बहुत रूल होता है, सन्निकट विधि, क्रॉस मेथड और सब नियम होता है। तो इसमें हम लोग अंश और हर का अंतर देखेंगे और अंतर से ही अंश में भाग देंगे। और सब भिन्न भिन्न का अंश जो होना चाहिए हर से छोटा होना चाहिए, तो सब छोटा भी है। अंतर से अंश में भाग देंगे, लगभग मान निकालेंगे, जो जिसके सामने बड़ा आएगा वो बड़ा, जिसके सामने छोटा आएगा वो छोटा हो जाएगा। तो सबसे चौथा नंबर पे बोला, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला बनाइए सवाल। देखिए जैसे इसी में कहता है घटते क्रम में कौन सी भिन्न है, ये चीज आपको बताना है घटते क्रम में। तो देखिए 4 गो ऑप्शन देगा, तो चारों देखिएगा सेम ही होगा, इसमें कोई अलग नहीं रहता है। जैसे देखिए 5/9 इसमें भी है तो सब में 5/9, 8/15 है तो सब में है, सब सेम ही रहता है। तो एगो कोई भी ऑप्शन उठाइए, आप उसी में बड़ा छोटा निकाल लीजिए और उसके बाद बना लेना है। देखिए इसमें क्या लिखा है, घटते क्रम में कौन सा भिन्न होगा, ये चीज निकालना है। घटते क्रम में निकालना है। घटते क्रम का अर्थ क्या हुआ, बड़ा से छोटा, तो बड़ा से छोटा चलेंगे। अच्छा पहले इसमें बड़ा से छोटा निकालिए, सन्निकट विधि का ही प्रयोग कीजिए। देखिए अंश जो है हर से छोटा है, तो ये दोनों का अंतर कितना, 4, 4 से भाग देके लगभग मान निकालिए। देखिए 4 1 4 और दशमलव, आप कुछ आएगा रहने दीजिए। अच्छा इसका अंतर कितना, अच्छा एक अंक तक भाग दीजिए। देखिए 4 1 4 हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए अगर हम लोग इसको भाग लगाते हैं, जैसे कि इस दोनों का अंतर कितना है, 4, और 4 से भाग लगाएंगे अंश में, तो 4 1 4 और दशमलव, देखिए एक अंक, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका अंतर बताइए, 7, 7 से भाग लगाएंगे तो 7 1 7, अब बचेगा 1, और दशमलव उतारे तो 0, 1 हो जाएगा। अच्छा ये दोनों का अंतर 6, 6 से भाग लगाइए तो 6 1 6 और दशमलव, बचेगा कितना, 5, अब 5 तो 50, 8 हो जाएगा। अच्छा ये दोनों का अंतर 4, और 4 से भाग लगाइए तो 7 में एक बार भाग लगेगा, तो बचेगा कितना, 3, और 7 चौके 28, यही लगभग होगा। हमको निकालना है घटते क्रम में। घटते क्रम मतलब हुआ बड़ा से छोटा निकालना है, तो बड़ा से छोटा बताइए, इसमें बड़ा कौन है, 11/17, तो इसको रखेंगे 1 नंबर पे। और इसके बाद कौन, ये 2 नंबर पे रहेगा, ये 3 नंबर पे रहेगा और ये 4 नंबर पे रहेगा। तो 1 नंबर पे 11/7 कौन सा ऑप्शन, देखिए ये दोनों में है। अब फिर ये हो जाएगा, और फिर 3 नंबर पे कौन रहेगा, 5/9। देखिए 5/9 है, ये नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा, सी आंसर होगा। बस एक में बड़ा छोटा निकाल लीजिए और चारों ऑप्शन एक के जैसा होगा, जो आपको मिलेगा उस तरह से निकालना है। बढ़ते क्रम घटते क्रम, सन्निकट विधि का प्रयोग कर लेना है। अगर प्रत्येक भिन्न का अंश अगर हर से छोटा हो तो अंश और हर का अंतर लीजिए और अंतर से अंश में भाग लगाइए और उसका लगभग मान निकाल लीजिए। जिसके सामने बड़ा वैल्यू आएगा वो बड़ा, और जिसके सामने छोटा वैल्यू आएगा उसको छोटा कर देना है। तो इस तरह से बनाइएगा, थोड़ा जल्दी बन जाएगा।
क्रॉस मेथड भी होता है, लेकिन उसमें बड़ा छोटा ये आरोही क्रम अवरोही क्रम सजाने में लगेगा टाइम। अच्छा अगला बनाइए। देखिए यहाँ भी क्या कहता है, निम्नलिखित में चढ़ते क्रम में कौन सी मतलब बढ़ते क्रम में कौन सा भिन्न है, ये चीज निकालना है। देखिए भिन्न में देखिएगा तो अंश जो है हर से छोटा है, तो बस अंश हर का अंतर ले लीजिए। बताइए यहाँ का अंतर कितना, 3। अच्छा यहाँ का अंतर कितना है, 5 है, और यहाँ का अंतर 3 है। अच्छा ये दोनों का अंतर सेम। अच्छा इसको भाग लगाइए। देखिए 5 तिया 15 और 3 तिया 9। अच्छा इसको भाग लगाएंगे तो 5 तिया 15, अब बचेगा कितना, 2, तो 4 पंचे 20। अच्छा इसको भाग लगाइए, 3 तिया 9 और इसके बाद कितना, 6 तिया 18, 6 हो जाएगा। अब इसमें कहता है बढ़ते क्रम में। बताइए बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा, तो 1 नंबर पे तो इसको रहना चाहिए 17/22 और 2 नंबर पे, और ये रहेगा 3 नंबर पे, सबसे लास्ट 16/9। ऑप्शन कौन सा, बी, बी आंसर हो जाएगा। बस एक ऑप्शन को चेक कीजिए, बढ़ते क्रम घटते क्रम में सजा लीजिए, उसके बाद आंसर करना। अंश और हर का अंतर लेकर अंश में भाग लगाना है और इसका लगभग मान निकालना है, 1 अंक 2 अंक तक। जिसके सामने बड़ा वैल्यू आएगा वो बड़ा, जिसके सामने छोटा वैल्यू आएगा वो छोटा होगा। बस इसी नियम से ज्यादातर सवाल बन जाता है। लेकिन ये नियम कब लगता है, जब अंश जो होता है हर से छोटा रहता है। प्रत्येक भी अंश, सब अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए। हाँ उचित भी रहना चाहिए। ऐसा सब नियम पढ़ाया जाता है। अगला बनाइए इसको। देखिए इसमें कहता है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, तो छोटा बड़ा निकालना है तो अंश और हर का अंतर देखिए। देखिए सब जगह क्या है, अंश जो है हर से छोटा ही है। बताइए ये दोनों का अंतर कितना, 6 से भाग लगाइए तो 6 एका 6, अब बचेगा कितना 1, तो दशमलव उतारे तो 1 हो जाएगा। अच्छा ये दोनों का अंतर कितना 7, 7 एका 7, अब बचेगा 1। लगता है 2 अंक तक देना होगा नहीं। अच्छा लगाइए एक बार यहाँ और भाग लगा दीजिए। जैसे 6 एका 6 10 हो जाएगा, और 4 बचेगा, और 40, 6 हो जाएगा। अच्छा इसको भाग लगाइए, 7 एका 7, 1 और दशमलव 10, 1 हो जाएगा, और इसके बाद 3 और 30 7 चौके 28। अच्छा ये दोनों का अंतर कितना 2 है, 2 से भाग लगाएंगे तो 5 दशमलव कुछ कुछ आएगा। इसको छोड़िए, ये छोटा भिन्न चाहिए तो छोटा भिन्न, ये तो बड़ा ना गया। ये दोनों का अंतर हाँ 19, 19 से भाग लगाइएगा तो 0 दशमलव कुछ कुछ आएगा। अब देखिए हमको सबसे छोटा भिन्न चाहिए, तो यहाँ तो 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 0 दशमलव कुछ आया, तो यही सबसे छोटा है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, 14/33, 14/33 हो जाएगा। और बहुत नियम होता है, लेकिन इस विधि का प्रयोग थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अगर प्रत्येक भिन्न का अंश जो है हर से छोटा होगा तो अंश और हर के अंतर से अंश में भाग दीजिएगा। लगभग 1 अंक 2 अंक तक मान निकालना है। जिसके सामने छोटा वैल्यू वो छोटा, और जिसके सामने बड़ा वैल्यू वो बड़ा होगा। उचित भिन्न में भी लागू होता है ये चीज। उचित भिन्न किसको कहते हैं, तो अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए। अगला बनाइए। देखिए अगर इसको बनाएंगे तो सन्निकट विधि का प्रयोग करने में थोड़ा परहेज करना है। जैसे देखिए यहाँ क्या है कि अंश जो है हर से बड़ा है, तो उचित भिन्न सब नहीं हुआ, तो सबसे अच्छा होगा क्रॉस विधि का प्रयोग कर लीजिए। क्रॉस मेथड का, क्रॉस मेथड कैसे बनता है, जब दो भिन्न में बड़ा और छोटा पहचानना होता है, इसको इस तरह से क्रॉस गुना करते हैं। हमको सबसे छोटा भिन्न चाहिए ना, इसको गुना कीजिएगा, 7 चौके 28, अब बचे 25। देखिए जिसके सामने छोटा आएगा वो छोटा, जिसके सामने बड़ा आएगा वो बड़ा। जैसे देखिए आपका छोटा है, ये बड़ा है, तो ये छोटा होगा, इसको छोड़ देना। अब ई दोनों में देख लीजिए कौन बड़ा छोटा, ई दोनों गुना करेंगे, 9 बचे 45, और ई दोनों को गुना कीजिएगा तो 7 7 49। देखिए अभी 45 49 बड़ा कि 45 बड़ा है, 49 बड़ा है, तो हमको छोटा चाहिए, तो छोटा ये होगा, ये नहीं होगा। अब ई दोनों में पता कर लीजिए छोटा कौन है। देखिए 6 पंचे 30 और इसको 7 सते 49। देखिए 49 आया, 30 आया, तो अभी भी छोटा यही ना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 बटे कितना 7 आंसर हो जाएगा। क्रॉस गुना करना है, जिसके ऊपर बड़ा आएगा वो बड़ा, और जिसके ऊपर छोटा आएगा वो छोटा होगा। इसको कहते हैं क्रॉस मेथड। इससे भी बना सकते हैं सवाल। एगो भिन्न वाला सवाल, हाँ दो गौर। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। हाँ देखिए इसमें आपको बड़ा छोटा निकालना है, इसमें आपको बड़ा छोटा निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा संख्या है, इसमें आप सन्निकट विधि का भी प्रयोग कीजिएगा, थोड़ा भारी हो जाएगा, भाग लगाना होगा।
ऐसे थोड़ा अप्रोच करके बना लेना है, बन जाएगा। जैसे बताइए इस दोनों का क्रॉस भी कीजिएगा गुना तो बड़ा गुना होगा, टाइम लगेगा। बताइए इस दोनों का अंतर कितना, 76 होगा। देखिए अगर 76 से भाग लगाइएगा, हमको सबसे छोटा भिन्न चाहिए। अच्छा यहाँ का अंतर कितना है, यहाँ 110। अच्छा यहाँ का अंतर कितना है, 112। अच्छा यहाँ का अंतर 665। देखिए इस तरह से अंतर हम सब जगह निकाल लिए। अब थोड़ा सोचिएगा इसमें, जैसे कि यहाँ 75 है, ये 76 है, तो 76 से भाग देंगे और यहाँ पे 111 है, 110 है, तो इसके एकदम नजदीक है, इसे एक बार भाग लग जाता है। और इसमें एक बार भी भाग नहीं लगता है, छोटा चाहिए तो होगा नहीं। देखिए इसमें भी एक बार भाग लग जाएगा तो ये भी नहीं होगा। लेकिन इस दोनों में देखिएगा अब कौन होगा, तो इसमें भी एक बार भी भाग नहीं लगेगा और इसमें भी एक बार भाग नहीं लगेगा। लेकिन देखिए ये 75 है और ये 76 है, तो ये दोनों थोड़ा ज्यादा क्लोज है, तो इसका वैल्यू जो होगा ना तो बड़ा आएगा, बड़ा आएगा। और ये छोटा है तो इसके इसके सामने तो ये दोनों में गैपिंग जितना ज्यादा होगा उतना छोटा वैल्यू होगा, और ये दोनों में गैपिंग जितना कम है उतना बड़ा वैल्यू आएगा। तो ये इसको आंसर नहीं करना, आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप ये दोनों में ऐसे भाग लगा के भी देखिएगा तो आपको यही मिलेगा। ये दोनों तो होगा नहीं, एक बार भाग लग रहा है तो 1 कुछ आएगा। हमको छोटा भिन्न चाहिए तो छोटा भिन्न यही दोनों में से कोई एक होगा। तो ये थोड़ा बड़ा वैल्यू इसमें था, इसको ध्यान से समझिएगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए। ये तो छोटा है, इसको बना सकते हैं। देखिए इसमें भी अंश जो है सबका क्या है, छोटा है हर से, तो सन्निकट विधि प्रयोग कीजिए। देखिए अंतर एक एक से भाग लगाइएगा 7, और यहाँ भी अंतर देखिएगा, यहाँ अंतर कितना है 3 का है, तो 3 से 4 तिया 12, हमको छोटा चाहिए ना। अच्छा यहाँ का अंतर कितना है 4, और यहाँ का अंतर 4 है। अब 4 से अगर भाग लगाते हैं इसमें तो 4 तिया 12, यही ना होगा, तो ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, छोटा चाहिए। अच्छा इसमें भाग लगाइए 4 चौके 16, ई भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। तो लगभग मान कोई अप्रोच करके बना लेना है कि नहीं इतना तक होगा। जैसे कि ई बड़ा हो गया, ई भी बड़ा है, वो भी बड़ा है, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। चलिए भिन्न वाला खत्म हो गया नहीं। अब यहाँ आया फार्मूला वाला सवाल। अलजेब्रा का फार्मूला याद रहना चाहिए, हर एग्जाम पूछता है अलजेब्रा के फार्मूला, तो इसको रट जाना चाहिए, याद करना चाहिए। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो देखिए यहाँ पे अगर इसको लिखिएगा आप इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। देखिए जैसे लिखा है 2.3 का होल क्यूब और माइनस 0.3 का होल क्यूब, और नीचे देखिएगा तो 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.69 है, तो 69 को आप लिख सकते हैं 2.3 गुना 0.3 और प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, ये चीज याद रहना चाहिए। बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके बनाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, माइनस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ माइनस तो बीच में प्लस, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाता है। एगो क्यूब वाला और लिख देते हैं, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। बस यही दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करके बनाते हैं सवाल। अब इसको अगर लिखिएगा ऐसे, देखिए मन में सोच लेना है, जैसे इस फॉर्मूला को थोड़ा विस्तार से लिखिएगा तो इस रूप में आपको लिखना होगा, इस रूप में लिखना होगा। आज इसमें ई चीज और ई चीज नीचे से कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा कौन, ए माइनस बी। तो सीधा इसका ए माइनस बी मतलब 2.3 माइनस 0.3 कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा। इसको घटाइएगा कितना, 2 आंसर हो जाएगा। पूरा देखिए, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में बनाना है तो बस देखिएगा उत्तर निकल जाएगा। नीचे से ये वाला वैल्यू इसको बढ़ाइएगा तो इस तरह से आएगा, तो ऊपर नीचे इस तरह से कट जाएगा और बचेगा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी लिख देना है। ये फॉर्मूला सब याद रहना चाहिए, इसको याद कीजिएगा। जिसको याद नहीं रहता है बार बार सवाल को ही बनाइए, और अलजेब्रा के फॉर्मूला से हर एग्जाम में सवाल पूछता है। बनाइए अगला। देखिए अगर इसमें देखिएगा तो यहाँ प्लस वाला है, जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.013 का होल क्यूब है और 0 दशमलव, देखिए के गो अंक है, 2 2 4 8 10, देखिए 3 3 6 3 9 9 गो है ना, तो इसको लिखिएगा। देखिए 3 जीरो अगर है तो एगो जीरो, फिर 3 जीरो है तो एगो जीरो, और 343 है तो यहाँ 7 और इसी का क्यूब हो जाएगा। और नीचे जो है, अब देखिए नीचे दिया है 0.013 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर लिखना होगा तो 0.013 अब गुना 0.007 होगा,
इसको आप गुना कर दीजिए, यही मिलेगा। फिर आपका बीच में प्लस है, अब इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 0.007 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे सेट कीजिएगा तो एक आपको ई चीज मिलेगा इसमें। जैसे इसको लिखिएगा ए प्लस बी यानी 0.013 अब प्लस 0.007 लिखिएगा जोड़ के। अब इसके बाद फिर यही आपको लिखना होगा, तो ये नीचे वाला कट जाएगा, इससे नहीं लिखने का जरूरत नहीं है, बेकार उतना लिखिएगा। अब सिर्फ इसी को जोड़ दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा। इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 0.020। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी नहीं लिखिएगा इसको, अप्रोच करके बस यहीं से उत्तर दे देना है, जोड़िएगा आंसर निकल जाएगा। अलजेब्रा का फार्मूला आर याद करना चाहिए। क्या वो सवाल है 17 बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे देखिए इसको तो क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, मतलब 0.051 का होल क्यूब, और इसको भी हम क्यूब में लिख सकते हैं, मतलब 0.041 का होल क्यूब। और नीचे क्या है आपका, देखिए इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, 0.051 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 0.051 और 0.041 और गुना हो जाएगा 0.041 का होल स्क्वायर। अब फिर वही फॉर्मूला पर सेट होगा, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यही लिखा है। अब माइनस ए बी, ये दोनों ए बी गुना में होगा, अच्छा यहाँ पे प्लस ना, यहाँ पे प्लस हो, प्लस अब बी क्यूब, तो ये दोनों क्या होगा ऊपर नीचे कट जाएगा, और इसके बाद सिर्फ इसका प्लस वाला भाग बचेगा ऊपर, अगर इसको बढ़ा के लिखिएगा तो प्लस वाला बचेगा, यानी 0.051 और प्लस 0.041। अब इसको जोड़िएगा तो 0.092, यही आंसर हो जाएगा, 0.092 आंसर हो जाएगा। जो दो गो फार्मूला क्यूब वाला लिखा है उसी पे सेट ही हो जाएगा। इसको तो इतना लिखते भी नहीं, बस यहाँ पे ही देखकर उत्तर कर देना, इसको सिर्फ जोड़ देते बस आंसर कर देना। बनाइए अगला सवाल, चलिए इसको हल करते हैं। अब इसमें क्या चीज है, ये फार्मूला पर सेट तो होगा, लेकिन पहले इसमें दिमाग लगाना। देखिए ये दोनों आपका सेम दिखेगा, बीच में अगर प्लस रहे या माइनस रहे और दोनों तरफ अगर सेम चीज रहे, पहले उसको कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन कीजिएगा 5.32 को, तो बचेगा उधर 56 और प्लस 44, और नीचे देखिए आपका इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सेट कर सकते हैं। ये फार्मूला आपको लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, बस इसी पे सेट करना होता है। देखिए अगर जोड़कर, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़कर एक बार घटा के बेस को लिखना है, तो इस दोनों को जोड़कर डायरेक्ट लिखिए। जोड़िए कितना, 6 4 10, 6 3 9 1 10, अब फिर हो जाएगा 7 2 9 1 10, 10 हो जाएगा। जोड़िएगा, अब घटाइएगा कितना हो जाएगा, देखिए 5.32 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में कट जाएगा, और इसको जोड़िए कितना 100 और नीचे 10, तो ये दोनों कट गया तो उत्तर कितना 10, 10 आंसर हो जाएगा। तो 10 इसका आंसर दीजिएगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए, बताइए इसका आंसर, और एक होगा। अच्छा देखिए इसमें क्या है, इसको तो स्क्वायर में लिख सकते हैं, यानी 3.75 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 7 5 इंटू, देखिए इसको इतना लिखने का जरूरत ही नहीं था, नहीं 2.75 का होल स्क्वायर, ये नहीं लगता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट हो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस ये दो फार्मूला तो पॉपुलर होता है, याद भी रहना चाहिए। अब इसी में देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab और बी स्क्वायर, अब इसमें सेट करना है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 3.75 अब माइनस हो जाएगा 2.75, इसी का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको घटाइए तो एक का स्क्वायर कितना, एक, आंसर हो जाएगा। इसमें भी कुछ ज्यादा बात लिखने का जरूरत नहीं था, यहाँ पर ही स्क्वायर कर लेना है, माइनस 2ab इस तरह से देख के बना लेना है।
ये सब में होता क्या है, फॉर्मूला एक बार पढ़ लीजिए, सवाल बार बार बनाते रहिए, जितना सवाल बनाइएगा उतना याद होगा। बनाइए अगला सवाल। देखिए ये क्यूब वाला फॉर्मूला है। देखिए एक बार इसमें जैसे मान लीजिए कि a बराबर है 0.9, b बराबर मान लीजिए 0.2 और c बराबर मान लीजिए 0.3। अब देखिए यही 3 बार गुना में है, तो इसको तो a माने तो हो जाएगा a क्यूब, अब प्लस इसको देखिए 3 बार तो इसको b माने तो हो जाएगा b क्यूब, अब प्लस देखिए इसको हम लोग c माने हैं तो हो जाएगा c क्यूब, अब माइनस में 3abc हो जाएगा। और नीचे देखिए आपका क्या चीज है, स्क्वायर है, ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, देखिए इसी तरह सब है ना, तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये चीज। अब इसका देखिए एक अब पहले हम लोग पढ़ते आए हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों का मान अगर जोड़ने पर 0 के बराबर हो जाए तो इसका मान हमेशा 0 हो। ऐसा ऐसा बहुत बार पढ़े इस तरह से फॉर्मूला कि ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन क्या ए बी सी को जोड़ने पर 0 पूरेगा, नहीं नहीं पूरेगा, तो फिर ई इसका मान 0 नहीं होगा। फिर इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम लिख देते हैं, इसको याद कीजिएगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अगर 0 के बराबर आप इन तीनों को जोड़िए 0 नहीं पूरेगा, नहीं पूरेगा, इसका फॉर्मूला होता है, ये चीज याद रहना चाहिए, हम यहाँ पे ही लिख सकते हैं। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और नीचे देखिए ये पहले से है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा, तो आपको निकालना है सिर्फ क्या, ए प्लस बी प्लस सी, रखिए वैल्यू 0.9 0.2 और 0.3 सबको जोड़िए, 9 2 11 1.4 हो जाएगा, 4 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 14, ऑप्शन कौन, डी। देखिए यहाँ पे ही फॉर्मूला लिख दिए, इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये जो घेरे हैं इसका फॉर्मूला ये पूरा है, ये पूरा यहाँ पे फॉर्मूला ही है, इसको याद करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। अब इसको अलग में क्या लिखते हैं, यहाँ पे ही लिख दिया, ऊपर नीचे कट जाएगा वो चीज। और जब याद हो जाएगा तो फिर इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है, ए बी सी की जगह जो वैल्यू है जोड़ दीजिएगा, उत्तर निकल जाएगा। यहाँ पे ही ऐसे ही देख लेते कि नहीं नीचे भी कट जाएगा ऊपर कट जाएगा तो ए बी सी बचेगा, योग कर देना है। इससे सवाल रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार पूछा है, सेम यही फॉर्मूला पर आधारित सवाल, थोड़ा बहुत डिजिट चेंज करेगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए अब इसको अगर बनाइएगा तो वही सवाल है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, बस सेम यही चीज है। देखिए यही चीज है ना, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, देखिए अब इसमें लिखने का कोई जरूरत है नहीं, करना क्या है ए प्लस बी प्लस सी आपका बच जाएगा ऊपर नीचे कट के, नहीं इसको जोड़ना है 1.5 4.7 3.8 जोड़ दीजिए इसको तो 10 पुर जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बस इतना ही बनाना है, उस सवाल को भी इतना ही बनाते, ज्यादा विस्तार से लिखने से कोई फायदा नहीं, बस जोड़ दीजिएगा आंसर निकल जाएगा। फार्मूला इसका याद कर लेना है, 2 4 बार पढ़िए, बार बार सवाल को लिखिए, अगर नहीं हो तो रूम पे थोड़ा विस्तार से लिखा कीजिए, जब दिमाग में सेट हो जाएगा तो अपने आप ये दिमाग लग जाएगा कि नहीं जोड़ देंगे तो उत्तर हो जाएगा। बनाइए अगला सवाल। हाँ देखिए इसमें भी अभी एक फॉर्मूला लिखाए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी पे सेट होगा, तो इस पे ही सेट करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब एक बार देखिए बेस दोनों को एक बार जोड़ा है, अब बेस दोनों को एक बार घटा के लिखना है, तो इसको एक बार जोड़िए तो 5 हो जाएगा, अब दोनों को एक बार घटाना है 0.288 हो जाएगा, और नीचे आपका 0.288 है, ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। एक बार जोड़ दिए दोनों को, ये दोनों को जोड़िएगा तो 5, दोनों को घटाइएगा तो 0.288 और नीचे 0.288 है, दोनों कट जाएगा।
तो इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। बनाइए अगला सवाल। हाँ, ये सवाल थोड़ा बढ़िया, यहाँ ध्यान से समझिए। 0.55 का होल स्क्वायर, 0.07 का होल स्क्वायर, 0.027 का होल स्क्वायर है, और नीचे देखिए है 0.055 का होल स्क्वायर, 0.007 का होल स्क्वायर, 0.0027 का होल स्क्वायर, स्क्वायर इस तरह से। अब इसमें अगर देखिएगा तो अगर अंश और हर में देखिए संख्यात्मक मान सबका सेम, सब सिर्फ संख्या देखिएगा। जैसे देखिए अंदर में, जैसे यहाँ 55 है, संख्या देखना है, दशमलव को फिलहाल छोड़ दीजिए। यहाँ भी 55 है तो नीचे भी 55 है, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 है, यहाँ 27 है तो यहाँ भी 27 है, बस अंतर यही है दशमलव का। अगर मान लीजिए कि जैसे कि अंश और हर का दशमलव ऊपर नीचे अगर सेम हो जाए, ऊपर नीचे दशमलव सेम होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ है 5 के पहले दशमलव, लेकिन यहाँ 0 के पहले दशमलव। अगर किसी तरह से ई दशमलव उठ के इधर आ जाए या ई दशमलव भाग के इधर आ जाए तो दोनों सेम हो जाएगा। तो एक बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जैसे अगर कभी दशमलव को हमको जैसे कि लिखा है 3 दशमलव, देखिए 3 7.56, अगर मेरा मन होगा कि नहीं इस दशमलव को इधर भगाना, इस दशमलव को एक अंक इधर भगाना है, इसको आप 10 से भाग कीजिए। एगो एगो जितना अंक आपको इधर भगाना होगा तो उतना 0 से इसको भाग कर दीजिए। और अगर मन होगा जैसे 3 7.56 है, आपका मन होगा कि नहीं एक दशमलव इधर भागना चाहिए राइट साइड, तो इसको 10 से गुना करना होगा। आप 10 से गुना कर दीजिए, एक अंक उधर भाग जाएगा दशमलव, आप गुना करके देख सकते हैं। तो दशमलव को अगर राइट साइड भगाना होगा, जितना अंक भगाना होगा उतना 0 से गुना, जैसे ई दशमलव ही हटाना होगा तो 2 0 से गुना कर देंगे, तो जितना अंक भगाना होगा उतना 0 से आपको गुना करना होगा। और अगर लेफ्ट साइड भगाना होगा तो जितना अंक भगाना होगा उतना 0 से भाग करेंगे। जैसे ई दशमलव को हम यहाँ पे लाना चाहते हैं 100 से भाग कर, तो हम लोग का सवाल बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, या तो ई दशमलव को इधर ला दीजिए या तो ई 0 को इधर ला दीजिए। देखिए इधर भगाएंगे तो भाग देना होगा, लेकिन इधर अगर भगाएंगे राइट साइड हम भगाएंगे तो 10 से गुना करना होगा, थोड़ा गुना करना ही आसान होगा हम लोग के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो है सब में ऐसा करना होगा, एक अंक इधर भगाना होगा, तो हम क्या करेंगे इसमें एगो 10 से गुना कर देंगे, एगो 10 से गुना कर देंगे, दशमलव उधर। हाँ अच्छा 1 मिनट रुकिए, बता देंगे, हड़बड़ाना नहीं है, हम भी जानते हैं वो चीज। देखिए यहाँ समझना है, जैसे कि अगर हम इसको एगो 10 से गुना कर देंगे तो एक दशमलव इधर भाग जाएगा, एगो 10 से गुना करना होगा। लेकिन बात होता क्या है, जैसे देखिए यहाँ पावर कितना है 2, यहाँ भी पावर कितना 2, यहाँ भी पावर कितना 2, तो देखिए सेम पावर में ही गुना भाग होता है। जैसे कि मान लीजिए गुना करना होगा, जैसे कि एक घटाओं करने में फॉर्मूला पढ़े होंगे कि x के पावर मान लीजिए a, अब गुना y के पावर भी a रहेगा, पावर सेम रहेगा तो बेस आपस में गुना होता है, ये दोनों ऐसे गुना हो जाता है। बेस बराबर पावर बराबर होगा तो बेस को आपस में आप गुना कर सकते हैं। तो उसी तरह से जैसे कि हमको गुना करना है बेस को, तो यहाँ पावर भी बराबर होना चाहिए, तो जितना पावर होगा अब उतना ही पावर यहाँ भी रखना होगा। जैसे 2 है पावर तो यहाँ स्क्वायर से गुना करना होगा, अगर 3 रहेगा तो 3 पावर रखना होगा, मतलब इतना से गुना कर दीजिएगा तो सब बेस में। देखिए इसको हम ब्रैकेट लगा के गुना किए तो एक बार इसमें भी गुना होगा, एक बार इसमें भी गुना होगा और एक बार इसमें भी गुना होगा, ऐसे गुना होगा। अब बात आता है कि इसको 10 के स्क्वायर से हम नीचे गुना किए, तो नीचे गुना किए तो आपको ऊपर भी गुना करना होगा, अंश और हर दोनों में गुना, ऊपर नीचे दोनों गुना करना होता है। जिससे भी गुना करना होगा, अगर नीचे गुना किए सवाल बनाने के लिए तो ऊपर भी आपको उसी संख्या से गुना करना होगा, ऊपर नीचे दोनों होना चाहिए। ऊपर गुना किए तो नीचे भी आप गुना कीजिए। अब इसको मान लीजिए कि आप गुना कर दिए, इसको गुना कीजिएगा तो ये दशमलव इधर आ जाएगा, ई दशमलव इधर आ जाएगा, ई दशमलव इधर हो जाएगा और ई यहाँ से हट जाएगा गुना होने के बाद। अब फिर देखिएगा ई दोनों एक जैसा रहेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो बच क्या गया उधर 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना 100, 100 आंसर हो जाएगा। बस इसमें इतना भी सोचना नहीं था जितना हम टाइम आपको दिए, बस इसमें सोच लेते 10 स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, सो कर देते। लेकिन ये कब होगा, जब बार बार इस चीज को समझिएगा तभी। ए को 10 से गुना कीजिएगा तो दशमलव राइट साइड एक अंक भागेगा, 2 को 0 से गुना कीजिएगा तो राइट साइड में 2 अंक भागेगा दशमलव। लेकिन अगर मान लीजिए पावर 2 है तो आपको पावर 2 भी रखना होगा, सेम पावर रहता है तो बेस दोनों आपस में गुना होता है, गुना कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसको गुना कर दिए तो एक दशमलव भाग जाएगा तो ये दोनों सेम हो जाएगा, अब बच जाएगा यही 10 का स्क्वायर, वही आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा ऐसा सवाल को। क्या इसमें कोई दिक्कत
भाग भी कर सकते हैं, अब गुना भी कर सकते हैं। तो गुना कर दिए इधर, इसको रख लेना, इसको गुना नहीं, ई गुना नहीं होगा, ई गुना कर दीजिएगा तो फिर दोनों अनबैलेंस हो जाएगा, नहीं होगा फिर बैलेंस, फिर ई दोनों आपका कट जाएगा, इसके बाद जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। बनाइए अगला सवाल, लास्ट है नहीं। देखिए इसमें क्या चीज है, इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं 2.57 का होल स्क्वायर, अब प्लस में देखिए यहाँ 2ab 2 और 2.57 अगुना 7.43 और प्लस में 7.43 का होल स्क्वायर, तो इसको तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे सेट कर सकते हैं, तो इसको लिखिएगा 2.57 अब प्लस 7.43, इसी का स्क्वायर करना है, जोड़िए इसको 10 10 का स्क्वायर कितना 100 100 आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो। ये सब सवाल मतलब बनाने में नहीं बनता है, नहीं आसान होता है, लेकिन बनाइए, देखिए जितना बनाइएगा ना तो फार्मूला तो याद होगा, रूम पे बनाना है और विस्तार कर करके बनाना है। जैसे मान लीजिए यही चीज बनाए तो अगर फार्मूला याद नहीं रहता है तो इसका फार्मूला भी साइड में लिखते जाइए, अरे रूम पे टाइम लेना है, एग्जाम में जब बनाएंगे तो ई लिखते थोड़ी, हम देख रहे हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट होगा, तो इसको और इसको जोड़ देंगे, बस उत्तर कर देंगे स्क्वायर करके आंसर कर देना है, तो इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन रूम पे बनाइए तो इसको एक एक स्टेप को लिखिए, तो आपका दिमाग बढ़ेगा, सोचने का क्षमता बढ़ जाएगा कि हाँ ये बात सही है, ये बात गलत है, ऐसा करना चाहिए, इससे फार्मूला भी याद होगा। और ढेर मतलब वो नहीं सोच लेना है कि आसान है जानते हैं बन जाएगा, ऐसा सोचने वाला बहुत है, आ गया बनवो नहीं करता है सवाल, उससे गलतो बना के चलाता है आसान सवाल। तो सीधा जो सवाल मिले उसको बनाइए, पहले हाथ चलाइएगा तभी पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो बनाना चाहिए, सब सवाल बनाइए, कोई सवाल को छोड़ना नहीं। चलिए ठीक है, कल देखते हैं, कल अगर खत्म हो गया ये चीज, इसमें अब थोड़ा बहुत ही सवाल होगा, कल या परसों खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर कोई शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, रहने दीजिए।